बाबू अमित कुमार। पढ़ाई होता है यहाँ? थोड़ा बहुत सर नहीं आते हैं। शिक्षा की नींव पर ही किसी भी राज्य की बुलंद इमारतें खड़ी की जा सकती है। जी नमस्कार, मैं हूं कुमार हिमांशु और आप देख रहे हैं न्यूज़ सुपर 7। आज हम लोग बात करेंगे बिहार की शिक्षा व्यवस्था और बिहार के सरकारी विद्यालयों के बारे में। जैसे कि आए दिन अलग अलग जगहों से बिहार की जो वर्तमान शिक्षा व्यवस्था है उसकी तस्वीरें और उसकी झलक सामने आ ही जाती है। अभी मैं एक ऐसे विद्यालय का बात करूंगा जहां पे कि 458 विद्यार्थियों पर मात्र 4 ही शिक्षक हैं इस विद्यालय में। ये विद्यालय है पिया कला, जो कि बिहरिया पंचायत में चेनारी थाना के अंतर्गत आता है, जहाँ पे कि 458 लगभग 458 बच्चे हैं वहाँ पे जिनका नामांकन है और जो कि पढ़ने के लिए विद्यालय जाते हैं, लेकिन उनको पढ़ाने के लिए मात्र 4 शिक्षक ही वहाँ पे कार्यरत हैं। ऐसे में किस तरीके से वो 4 शिक्षक उस विद्यालय के तमाम 450 बच्चों को शिक्षा दे पा रहे होंगे, ये आप भी सोच सकते हैं। प्रधानाध्यापिका ने बताया कि यहाँ पे शिक्षकों की संख्या 4 है, लेकिन वहाँ पे जो प्रधानाध्यापिका है वो प्रभार में है। उनका आए दिन कभी जिले में, कभी ब्लॉक में, कभी बैंक में आना जाना पड़ा रहता है, क्योंकि विद्यालय के काम से वो आती जाती रहती है। ऐसे में वो बच्चों को शिक्षा नहीं दे पाती है। बचे 3 शिक्षक, जिसमें एक शिक्षिका जो है वो मातृ अवकाश पर चली गई है। अब बचते हैं मात्र 2 शिक्षक। आप सोच सकते हैं कि किस तरीके से ये 2 शिक्षक पूरे बच्चों को शिक्षा दीक्षा दे पा रहे होंगे। आइए हम आपको दिखाते हैं कि हमारी टीम से बात करते हुए वहाँ के प्रधानाध्यापक और बच्चों ने क्या कुछ कहा, ये हम पहले आपको सुना देते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ सुपर 7 और आपके साथ मैं हूं रंजय तिवारी। अभी मैं मौजूद हूं चेनारी प्रखंड के पिया कला गांव में और आज बात करेंगे शिक्षा और शिक्षक को लेकर। हमारे सामने आपको एक मध्य विद्यालय दिखाई दे रहा है जहां 1 से 8 तक के बच्चों को शिक्षा दिया जाता है। लेकिन एक बात आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ 498 बच्चे हैं, लेकिन 498 बच्चों को पढ़ाने के लिए सिर्फ 4 ही शिक्षक उपलब्ध हैं। ऐसे में आप अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ बच्चों को किस प्रकार से शिक्षा दिया जाता होगा। तो आइए हम इस विषय में प्रिंसिपल सर और शिक्षक से बात करते हैं। इस स्कूल का प्रिंसिपल हैं, तो आपके स्कूल में 492 बच्चे हैं और शिक्षक 4 ही हैं। ऐसे में आपने इसके बारे में शिक्षा संबंधी पदाधिकारी या बीओ से चर्चा किया है? बीओ से चर्चा हुई है बहुत बार। उनके पास लेटर भी हम दिए हैं शिक्षक के अभाव के लिए कि यहाँ पर टीचर की बहुत कमी है। सर मेरे यहाँ कहीं से भी मैंने अगल बगल से भी टीचर को दिया जाए डिप्टेशन कर अपने स्तर से। अभी तो बहाली नहीं है, बोलते हैं कि जब बहाली होगा तब देंगे, अभी मेरे पास हम कहाँ से करें। तो शिक्षक के अभाव में आप बच्चों को कैसे शिक्षा दे पा रहे हैं? अब हम लोग एक टीचर हैं, हम प्रभारी हैं, हमको रोज इधर उधर कभी जिला, कभी प्रखंड, कभी बैंक, तो इधर उधर काम से दौड़ना पड़ता है। तो एक टीचर हैं, वही स्कूल चलाते हैं, देखते हैं। बच्चों की पढ़ाई तो बाधित हो रही है। 2 शिक्षिका थी, इसमें कि एक मातृत्व अवकाश में चली गई है। मात्र 1 ही शिक्षिका है और 1 शिक्षक है। मतलब 4 शिक्षक में 2 ही शिक्षक हमेशा इसमें मौजूद रहते हैं, बाकी सब छुट्टी में है। तो आप सुन रहे थे प्रिंसिपल से जो खुद बता रहे थे कि 4 शिक्षक में सिर्फ 2 ही शिक्षक मौजूद रहते हैं। ऐसे में आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि इस स्कूल के बच्चों के भविष्य के साथ कैसे खिलवाड़ किया जा रहा है। बाबू अमित कुमार। पढ़ाई होता है यहाँ? थोड़ा बहुत सर नहीं आते हैं। किस क्लास में पढ़ते हो? 7। कितने बच्चे हैं? शिक्षक कितने हैं? 3। कितने आते हैं? 2 ठो। हमेशा 2 ही शिक्षक आते हैं?
हाँ। बाकी सभी लोग नहीं आते हैं? तो अभी आप देख रहे थे पिया कला माध्यमिक विद्यालय की प्रधानाध्यापिका और वहाँ के बच्चों ने क्या कुछ कहा। ऐसे में ये सवाल खड़ा होता है हमारे पूरे बिहार के शिक्षा व्यवस्था पर कि जहाँ पे यदि हम बात करें तो 30 विद्यार्थियों पर मानक के आधार पर एक शिक्षक की उपलब्धता अनिवार्य है। ऐसे में हमारे बिहार में जब बातें की जाती हैं विकास की, शिक्षा व्यवस्था की, तो कब और कहाँ तक ये संपूर्ण तरीके से, ये पूरी तरीके से बच्चों के सर्वांगीण विकास में सहायता करेगा। जहाँ पे शिक्षक नहीं है, जहाँ पे शिक्षकों की उपलब्धता नहीं है, बच्चों को कंबाइंड क्लास करके वहाँ के शिक्षक किसी भी तरीके से ज्वाइंट क्लास में उनको बैठाकर शिक्षा दीक्षा ग्रहण करवाते हैं। 6 का बच्चा हो, 7 का बच्चा हो, ये एक साथ चलते हैं, 3, 4 ये लोग एक साथ बैठते हैं। सिलेबस और पाठ्यक्रम की बात करें तो सरकार ने इसको बांट कर रखा है। ऐसे में जब अलग अलग कक्षाओं के बच्चे एक साथ बैठते हैं तो उनका न तो पाठ्यचर्या, न तो पाठ्यक्रम पूरा होता है और न ही सिलेबस को ध्यान में रखा जाता है। जब प्राथमिक स्तर पे ही और माध्यमिक स्तर पे ही हमारे देश के, हमारे राज्य के बच्चों का ये हाल होगा तो फिर हम एक अच्छे भविष्य और एक अच्छे समाज की कल्पना कैसे कर सकते हैं। आए दिन सड़कों पर देखा जाता है कि किस तरीके से कभी शिक्षक धरना देते हैं तो कभी सीटेट एस्टेट के अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर सरकार को घेरते हैं और सरकार के सामने अपनी बातों को रखने का कोशिश करते हैं। यदि यही सिलसिला चलता रहा तो फिर कैसे हम अपने बिहार को एक नया बिहार, एक सुदृढ़ बिहार और शैक्षिक आधार पर एक अव्वल बिहार बना सकते हैं। सरकार को भी चाहिए कि वो भी इस बात पर ध्यान दे कि हमारे बिहार की शिक्षा व्यवस्था किस तरीके से सुधरेगी। अलग अलग तरीकों से बच्चों को शिक्षित करने का कोशिश करेंगे, क्योंकि यही आज के हमारे नौनिहाल, आज के हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे, आज के ये प्राथमिक और माध्यमिक स्तर के बच्चे कल के ही हमारे देश के, हमारे राज्य और हमारे समाज के कर्णधार होंगे। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ सुपर 7। तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। धन्यवाद।